हम आप लोगों को 100 डेज रीडिंग कैंपेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें 100 दिन तक पढ़ने पर फोकस किया जाएगा। और ये पढ़ना सभी एज ग्रुप के लिए, सभी एज ग्रुप के लोग उसमें इन्वॉल्व हों, चाहे छोटा बच्चा हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, या उनके घर में कोई भी हो, सारे लोग मिल कर के पढ़ें। इस दिशा में सरकार ने एक मुहिम चलाया है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये रीडिंग है क्या चीज़। जनरली रीडिंग का जो तात्पर्य है, सामान्यतः लोग पढ़ने का मतलब, समाज में एक भ्रांति हो गई है, एक नरेशन ऐसा बना हुआ है कि विषय के अलावा जो विषय बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, कभी अखबार पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ता है, पीरियडिकल्स को पढ़ता है, उपन्यास को पढ़ता है, तो हमारे समाज में इस तरह की एक भ्रांति बनी हुई है कि बच्चा हमारा बिगड़ रहा है। मतलब इस पढ़ने को वो पढ़ना नहीं समझते। लेकिन जहाँ तक रीडिंग का तात्पर्य है, रीडिंग का मतलब है कुछ भी पढ़ना, जिस विषय में भी बच्चे की रुचि हो, व्यक्ति की रुचि हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वयस्क हो, चाहे वो वृद्ध हो, किसी भी एज ग्रुप की हो, जहाँ भी उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे जानना चाहिए, उसके विषय में अगर वो पढ़ते हैं तो यही रीडिंग है। और मुख्यतः जो विषयेतर रीडिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, क्योंकि एक यूएस का रिसर्च है जिसके अनुसार यह माना गया है कि बच्चा जो ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग करता है, क्लासरूम की लर्निंग जो वो करता है, उससे 6 टाइम्स ज़्यादा अगर वह अपने रुचि का चीज़ पढ़ता है, चाहे वो लाइब्रेरी से पढ़े, चाहे कहीं आसपास से पढ़े, चाहे लोगों से वो सुने, तो उसके ज्ञान में 6 गुना की वृद्धि होती है। इसी तरह से सरकार ने अभी हाल में ही एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाया है। लगभग सारे स्कूलों में ये सर्वे हुआ है और उस सर्वे के दरमियान इस बात की जानकारी हुई है कि अच्छे खासे अंक पाने वाले बच्चे भी अगर किसी अनुच्छेद को दिया जा रहा है, सरल से सरल अनुच्छेद को दिया जा रहा है जो विषय से हट करके है, तो उसमें उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पुअर है। तो सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि ये जो नरेशन है समाज में कि बच्चा केवल विषय ज्ञान में ही पारंगत हो, उससे समाज ऊपर उठे, आगे बढ़े और स्वयं भी और बच्चों को भी वो प्रेरित करे कि जो विषयेतर चीज़ हैं उसको वो पढ़ें, विषय से हट करके भी चीज़ों को वो पढ़ें। अब प्रश्न बनता है कि आखिर हम क्यों पढ़ें, विषय से हट करके हम क्यों पढ़ें। ये प्रश्न अक्सर पुस्तकालयों में आता है, लाइब्रेरीज में आता है। बच्चों का भी इंटरेस्ट कम होता है और कभी कभी बच्चे अगर पुस्तकालय से किताबें लेकर के जाते हैं तो उनके पेरेंट्स भी डिस्करेज करते हैं, कहते हैं कि इन किताबों को पढ़ के क्या करोगे, इसका परीक्षा तो नहीं होता है, पहले मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, वो सब ठीक करो, जब वो ठीक हो जाएगा तब और कुछ पढ़ना। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब बच्चा अपने रुचि की चीज़ पढ़ता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन सारे शब्दों को किसी भी हाल में वह जानने की कोशिश करता है जो शब्द उसके फंसते हैं। तो निश्चित रूप से अगर रुचि का विषय, रुचि की किताब, रुचि के आलेखों को लेकर के पुस्तकालय से जा करके जब वो पढ़ता है तो जितनी किताबें वो पढ़ता है उतना ही ज़्यादा उसका वर्ड पावर मजबूत होता है। अगर एक हफ्ते में 2 किताब पढ़ गया और अगर पूरे साल में वो 20 से 30 किताबें पढ़ गया तो सब्जेक्ट टीचिंग में अगर एक किताब में वो 100 या 200 नए वर्ड पाता है तो पुस्तकालय की रीडिंग से या अपने रुचि की किसी भी रीडिंग से वो 2000 से 4000 नए शब्दों की जानकारी वो रख लेता है। तो एक तो उसका शब्द ज्ञान बढ़ता है, उसका लैंग्वेज ठीक होता है
और शब्द ज्ञान के साथ साथ जब वह पढ़ता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी अच्छी बनती है, उसकी समझ अच्छी होती है और उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है। ये सारी चीज़ें आती हैं और जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो इनका इम्पैक्ट जा करके उनके विषयों में पड़ता है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब बच्चे एग्ज़ाम देते रहते हैं, अप टू 8 क्लास तक के बच्चे, इवन 10 तक क्लास के बच्चे, कभी उसके ऊपर भी, कि बच्चा मैथ का एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे साइंस का एग्ज़ाम दे रहा है और परीक्षा को देते समय वो कभी कभी इन्विजिलेटर से या टीचर से कुछ जानना चाहता है, तो इन्विजिलेटर या टीचर उसको केवल उसका थोड़ा सा मतलब बताते हैं। जैसे ही थोड़ा सा मतलब उसको बताते हैं वैसे ही बच्चे को समझ में आ जाता है कि सर ठीक है, अब मैं लगा लूंगा सवाल को, अब मैं लगा लूंगा, और वो सवालों लगा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का मैथ कमजोर नहीं था, बच्चे की लैंग्वेज कमजोर थी, उसकी भाषा कमजोर थी। यही बात साइंस में भी होता है, यही बात अकाउंटेंसी में भी होता है। और जिन बच्चों का भाषा मजबूत होता है, जिन बच्चों का वर्ड पावर मजबूत होता है, वो चीज़ों को स्वतः ही समझ जाते हैं, उनका मैथ भी मजबूत हो जाता है, साइंस भी मजबूत हो जाता है, लैंग्वेज तो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है और सारे विषय उनके मजबूत हो जाते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि जब हम बच्चों को केवल 2 से 4-5 विषयों तक अगर हम बांध देते हैं तो उन बांधने की वजह से बच्चों को उनके आसपास का या जो मनुष्य की मनोभाव हैं उन सब के विषय में वो जानकारी पाने से वंचित रह जाते हैं। समाज में जो तात्कालिक परिस्थितियां आती हैं उनसे जो निपटने का तरीका होता है, इन सब से वो अनभिज्ञ रहते हैं, जिसकी वजह से वो नंबर तो अच्छा पा लेते हैं लेकिन सामाजिक धरातल पर जब चुनौतियां आती हैं तो वहां पर अक्सर जा कर के फेल होते हैं। और इसी का जो नतीजा है कि आज आसपास जो आपका अखबार है, मीडिया है, उस पर अक्सर ये चीज़ सुनने को आता है कि अगला डॉक्टर था, इंजीनियर था, अच्छा खासा बंगला था, अच्छी खासी कमाई थी, पता लगा स्वयं को भी मार लिया, पत्नी को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया। इसका मतलब है, निश्चित रूप से मतलब है कि अगले ने किसी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है और कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें उसका ज्ञान का क्षेत्र अधूरा रह गया, जिसकी वजह से उसके व्यक्तित्व का पूर्णतः संतुलित विकास नहीं हो सका। और अगर संतुलित विकास न होने की वजह से वह उस वृक्ष की तरह से हो गया जिस वृक्ष की एक शाखा काफी मोटी हो जाए, काफी समृद्ध हो जाए, एक तरफ चली जाए और शेष सारी शाखाएं कमजोर रह जाएं, तो निश्चित रूप से एक ही झंझावात में जैसे वह वृक्ष गिर जाता है, उसी तरह से इस तरह का विकास किया हुआ कोई भी मनुष्य है, वो जिंदगी में थोड़ी भी चीजें उठापटक होती है तो वह अवसादग्रस्त हो जाता है और इस तरह का मुहिम वो उठा लेता है। तो ये सारे जो कारण हैं, ये 2-4 चीजें मैंने बताया है केवल रीडिंग के महत्व के विषय में। अभी इस पर और चीजें हम आगे बताते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को अब सरकार ने समझा है, महसूस किया है और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रीडिंग के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये 100 दिन का पढ़ने का अभियान चलाया है। और यह केवल बच्चों के लिए नहीं है, इसमें बच्चे हों, इसमें टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, बच्चों के फैमिली में जो लोग आते हैं सब हैं। सभी स्तर पर ये जागरूकता फैलानी है कि वो कुछ समय निकालें पढ़ने के लिए, कुछ समय निकालें। एक सर्वे है जिसमें अगर आप केवल सोने के पहले 20 मिनट भी अगर आप पढ़ के सोते हैं तो एक अच्छे खासे साहित्य से आप रूबरू हो जाएंगे, अच्छे खासे साहित्य को आप पढ़ लेंगे केवल 20 मिनट का भी अगर समय निकालते हो तो। यही नहीं है, आप किसी भी फील्ड में आप देखिए जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, जिसमें भी वो लीड कर रहे हैं, चाहे अच्छे नेताओं को देखिए, आप पीएम नरेंद्र मोदी को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, आडवाणी जी को देखिए। इन लोगों ने अपने जीवन में चाहे जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हो, रतन टाटा को आप देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, हाँ सुंदर पिचाई को आप देख लीजिए, सभी का बायोग्राफी अगर आप देखेंगे
तो आप पाएंगे अपने जीवन में हमेशा प्रतिदिन ये कुछ न कुछ समय निकाल करके अध्ययन पर देते हैं, जिसकी वजह से इनके वाणी में सरस्वती का वास हो जाता है और ये अपने बातों से अपने हर जगह लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। तो ये सारे तो इम्पोर्टेंस के विषय में है कि क्यों हम रीडिंग करें, क्यों हम पढ़ें। अब प्रश्न बनता है कैसे। कैसे के लिए इस 100 डेज रीडिंग कैंपेन में जो 100 दिन का पढ़ने का अभियान है, सरकार ने 14 वीक्स का 14 हफ्ते का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में बाल विकास से लेकर के मतलब छोटा बच्चा जहां से वो थोड़ा मोड़ा सीखना शुरू करता है वहां से लेकर के और स्पेशली फोकस क्लास 8 तक के बच्चों तक का किया गया है कि जिससे कि यहां तक उनके अंदर रीडर पढ़ने की एक आदत विकसित कर दिया जाए। और एक बार जब आदत विकसित हो गई तो वो फिर आगे रुकेगी नहीं, वो आगे चलते ही रहेगी। और इसके अलावा जो बड़े लोग हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का है, शिक्षक हो, पेरेंट्स हो, मम्मी पापा हो, सभी लोग हैं। ये बच्चे पढ़ के अपने पेरेंट्स को सुनाए और पेरेंट्स जो कुछ अगर पढ़े हुए हैं तो बच्चों को सुनाए। इस तरह की मुहिम जो है सरकार ने चलाई है। निश्चित रूप से अगर इस पे हम आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा हमको मिलेगा, हमारे व्यक्तित्व को मिलेगा और पूरे देश को मिलेगा। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप एक अच्छा पाठक बनेंगे तभी आप एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, एक नेता बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में आगे आप लीड करने वाला बन सकते हैं, चाहे वह फील्ड बिजनेस का हो, चाहे समाज सेवा का हो, चाहे वह अर्थ से के विषय का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को हो, चाहे धर्म के क्षेत्र का हो। अगर किसी भी फील्ड में आपको लीड करना है, इफ यू वांट टू बी अ लीडर यू फर्स्ट बी अ रीडर। इफ यू वांट टू बी अ लीडर यू फर्स्ट बी अ रीडर। थैंक्स टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।